स्टार्ट करते हैं लाइव प्रोसेस का पार्ट 3 ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि डाइजेशन क्या है, कैसे हमने ये पढ़ लिया कि उससे एनर्जी को कैसे डिरीव करेंगे, ये रिस्पायरेशन पढ़ लिया। अब हमको ये पढ़ना है कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स जो यूजफुल सब्सटेंस हैं वो उनको कैसे बॉडी के वेरियस पार्ट्स में भेजना और वेस्टेज प्रोडक्ट को बॉडी के वेरियस पार्ट से लेकर के कैसे एलिमिनेट करना, ये हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, नाउ स्टार्ट द ट्रांसपोर्टेशन। ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म द सेल्स प्रोड्यूस्ड सम यूजफुल सब्सटेंस एंड सम वेस्टेज सब्सटेंस। द सब्सटेंस that are useful for us need to be transported to all parts of the body, while the wasted product to be eliminated through the body। ठीक, तो अब वेस्टेड प्रोडक्ट में हम जानते बहुत सारे वेस्टेड प्रोडक्ट हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, स्वेट, पसीना वगैरह। ठीक है, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, यूजफुल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, विच न्यूट्रिएंट दैट आर यूजफुल फॉर अस। ठीक, तो उनको हम कैसे वो करेंगे, तो ये हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो ऐसा कौन सा बॉडी का हिस्सा है जिससे ट्रांसपोर्ट होंगे। तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में एक ट्रांसपोर्टर है, क्या कहो, ब्लड। ब्लड ट्रांसपोर्टर क्यों है? ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है और सारे शरीर के पार्ट्स में ये मिलता है। तो अब हम कैसे इसको करते हैं, देखिए। अब ब्लड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्लड के 2 पार्ट्स हैं, प्लाज्मा, ब्लड कार्पल्स। ठीक है, और ब्लड कार्पल्स जो हैं ये 3 पार्ट्स हैं। WBC ये प्रोटेक्शन देते हैं डिजीज़ से, RBC ये हमारी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑल पार्ट्स में, प्लेटलेट्स जो हैं ये प्रोटेक्शन देते हैं विच टाइम जब इंजरी हो जाती है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता बॉडी के बाहर। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनके फंक्शन है। ठीक, इसको हम पीछे की क्लासों में देख चुके हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ पर इस मैकेनिज्म को जानने से पहले हम पढ़ेंगे कि हार्ट के बारे में। तो हार्ट जो है ये एक मस्कुलर मांसपेशियों से बना होता है, कार्डिक मसल से। और हम जानते पढ़े हैं पिछली क्लास में कि जो कार्डिक मसल्स होती हैं ये नेवर टायर्ड, ये टायरलेस होती है, कभी थकती नहीं है। ठीक, तो ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हमारे शरीर में हार्ट है। हार्ट क्या करता है? पेसमेकर का काम करता है। ठीक है, ये ब्लड को पुश करता है। ठीक, और जिससे ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर फ्लो होता है। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखिए, ये हार्ट है, तो इसका जो ये पार्ट है ये सेप्टम कहलाता है। ठीक, और ये जो है लेफ्ट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये राइट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल्स, दीज आर वाल्व्स, ये जो है ये वाल्व्स हैं। तो अब इसको कैसे ये कार्य करता है, तो इसको देखिए। ये यहाँ से बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है, ये इम्प्योर ब्लड इसको कहते हैं सुपीरियर वेना कोवा, और ये जो है ये इन्फीरियर वेना कोवा है, क्योंकि ये
ऊपर के हिस्से से होता है इसलिए इसको सुपीरियर कहते हैं, और ये निचले हिस्से से होता है इसलिए इसको इंफेरर वेला कोवा कहते हैं। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, यानी ब्लड और वो ब्लड जो इसमें CO2 मिक्स हो, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। तो ये इसके अंदर इंटर हुआ, तो ये ब्लड यहाँ से यहाँ आया। अब जब ये ब्लड इसमें आ गया तो ये रिलैक्स हुआ, ठीक। और उसके बाद इसमें कंट्रैक्शन हुआ। जब कंट्रैक्शन हुआ तो जब इस ये पार्ट कंट्रैक्शन हुआ तो ब्लड पंप हुआ, और पंप होकर के कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल्स में। अब यहाँ पर ये देखने की जरूरत है, जब ये ब्लड इसमें भरेगा तो रिलैक्स इस पोजीशन में होगा, ये होगा। अब यहाँ जब ब्लड आ जाएगा तो ये कंट्रैक्शन होगा, तो जब ये कंट्रैक्शन होगा तो ये पार्ट रिलैक्सेशन में होगा, ठीक। तो अब इसमें ब्लड जो है फिलअप होगा, फिलअप हुआ। अब जब ये कंट्रैक्शन हुआ तो ब्लड, ये जो इम्प्योर ब्लड है, ये यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा ये कहाँ पहुँचा? ये पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा पहुँचा लंग्स के अंदर, ठीक। अब लंग्स के अंदर हम पिछले रिस्पायरेशन पढ़ा है कि वहाँ पर बहुत सारी एल्वेयल्स होती हैं, तो इसमें ऑक्सीजन को क्या किया गया? ऑक्सीजन मिक्स हो गई, और जब ऑक्सीजन मिक्स हो गई तो ये फिर ये यहाँ पर ये है पल्मोनरी वेन्स, ठीक। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ आया? लेफ्ट आर्टरियम में। अब जब लेफ्ट आर्टरियम में आया तो लेफ्ट आर्टरियम क्या हुआ? रिलैक्स हुआ। और जब ब्लड इसमें फिलअप हो गया तो ये इसमें फिर कंट्रैक्शन हुआ, और जब फिर इसमें कंट्रैक्शन हुआ तो ये जब कंट्रैक्शन हुआ तो इसमें क्या हुआ? ये कंट्रैक्शन हुआ तो ये जब कंट्रैक्शन हुई तो ये ब्लड कहाँ आ गया? पंप हो करके लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आया तो ये पार्ट रिलैक्स हो गया, और ये पार्ट फिर कंट्रैक्शन होगा। इसमें कंट्रैक्शन कुछ ज़्यादा होता है, ठीक। अब जब ये इसमें कंट्रैक्शन हुआ तो इस कंट्रैक्शन के द्वारा ये ब्लड इससे ये ऑर्टा के अंदर चला गया, बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर से फिर ये लंग्स में आएगा, और लंग्स से फिर ये क्रिया कंटिन्यूसली होती रहेगी। अब यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि जो सेप्टम है ये क्या काम करता है? ये दोनों हिस्सों को क्या करता है? सेपरेट करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स, राइट आर्टरियम लेफ्ट आर्टरियम की वाल्व्स को सेपरेट करता है। अच्छा, ये जो वाल्व का क्या काम है? वाल्व का काम ये है कि जब ब्लड फ्लो होता है और पंप होता है, और जिस समय वेंट्रिकल्स जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं और राइट वेंट्रिकल्स, इनमें जब कंट्रैक्शन होता है तो ब्लड का फ्लो जो है ये बैकवर्ड ना हो, ठीक, अपोजिट साइड में हो। तो हम डिस्कस करते हैं क्या कि ब्लड विजल्स क्या हैं। तो ब्लड विजल्स ये ट्यूब्स या पाइप्स होती हैं जिनमें ब्लड जो है फ्लोज होता है, ठीक है। ये 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज क्या करती हैं? टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। तो ये आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट मीन्स प्योर ब्लड फ्लो होता है, और ये हार्ट से
ब्लड को बॉडी के वेरियस पार्ट्स में ले जाती हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है इसमें इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। वीन्स क्या करती हैं, वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करके फिर इसको प्योर करने के लिए ये हार्ट में भेज देती है। हार्ट से ये फिर लंग्स में चला जाता है। ठीक, कैपिलरीज क्या हैं, ये आर्टरीज की स्मॉलर ट्यूब्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं और ये एक्सचेंज द मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स। ठीक है, ये ब्लड के भी और सराउंडिंग सेल्स के बीच में जो मटेरियल उनको ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक टर्म्स आता है कि डबल सर्कुलेशन क्या है, तो आप समझ लेते हैं कि आखिर डबल सर्कुलेशन क्या है। ठीक, तो हम देखते हैं कि जैसे मान लिया ये हार्ट है। ठीक, अब हार्ट के अंदर ये और ये, यानी एक तो वो पार्ट जो हार्ट को ब्लड पहुंचाता है और एक वो पार्ट जो हार्ट से ब्लड को लेकर के बॉडी के वेरियस पार्ट में ले जाता है। ठीक, तो वो हिस्सा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ब्लड मिक्स्ड विद CO2 यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा जाता है, इसको क्या कहते हैं, वीन्स। ठीक, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक, ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये आर्टरीज के द्वारा, ठीक, ये वेरियस हार्ट से वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में जाती हैं और फिर यहाँ से ये छोटी छोटी ट्यूब्स में ये डिवाइड हो जाती हैं, ये छोटी छोटी कैपिलरीज में। ठीक, ये बॉडी की छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलती हैं और ये छोटी छोटी ट्यूब्स जो है फिर एक वीन्स का फॉर्म कर लेती हैं और इस तरीके से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी से, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचता है, हार्ट के अंदर जाता है। अब हार्ट के अंदर पहुँचा तो अब ये हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचा तो इसको ऑक्सीजनेटेड करने के लिए यानी इसको प्योर बनाने के लिए यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जो है ये कहाँ पहुँचाएगी, लंग्स के अंदर। जैसा कि हम पिछले चैप्टर टॉपिक में पढ़े हैं कि लंग्स के अंदर जो है बहुत सारी एल्यूएल्स होती हैं जो इसके अंदर इसको ऑक्सीजन में, इसमें ऑक्सीजन को मिला देती है। ठीक, अब ये ब्लड यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वीन्स के द्वारा फिर हार्ट में आ जाता है और हार्ट से फिर आर्टरीज के द्वारा ये बॉडी के वेरियस पार्ट्स में पहुंचता है और फिर बॉडी के वेरियस पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके वीन्स जो हैं ये हार्ट में पहुंचा देती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, एक तो ये सर्कुलेशन हुआ कि प्योर ब्लड आर्टरी के थ्रू बॉडी के वेरियस पार्ट्स में आया, ठीक, और फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीन्स के माध्यम से हार्ट आया। तो एक तो ये सर्कुलेशन हुआ। दूसरा सर्कुलेशन क्या हुआ, इम्प्योर ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा ये कहाँ पहुँचा, लंग्स के अंदर प्योर होने के लिए। तो एक सर्कुलेट और फिर प्योर होकर के पल्मोनरी वीन्स के द्वारा फिर हार्ट में आया। तो एक ये सर्कुलेशन और एक ये सर्कुलेशन, तो ये डबल सर्कुलेशन हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम लिम्फ के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि लिम्फ जो है ये टिश्यू फ्लूइड है और ये भी ट्रांसपोर्ट का काम करता है और इसका ट्रांसपोर्ट वहाँ होता है जहाँ पर कैपिलरीज और जो ब्लड वीजल्स हैं वो नहीं पहुँचती हैं। जैसे कि आँखों के ऊपर ये यहाँ अगर आर्टरीज हों तो आँख को खोलने और बंद करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है वो लिम्फ के द्वारा होता है।
क्या कि ब्लड प्रेशर क्या है, ठीक। तो ब्लड प्रेशर क्या है? जब द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स दैट इज नोन एज द ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब द फोर्स ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन, यानी कंट्रैक्शन के समय जो प्रेशर ब्लड आर्टरी की वाल्स पर लगाता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। ये कितना होता है? 120 mm ऑफ Hg, ठीक। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन क्या कहा जाएगा? डायस्टोलिक प्रेशर। ये कितना होता है? 80 mm ऑफ Hg, ठीक। तो एक नॉर्मल पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो ये 120 mm ऑफ Fg अपॉन 80 mm ऑफ Hg। Hg है कि पारा है, ठीक। Hg को पारा में। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि बीपी जो है ये किस इंस्ट्रूमेंट के तहत मेजर्ड किया जाता है। तो द ब्लड प्रेशर मेजर्ड बाई स्फेग्मोमेनोमीटर। क्या है? स्फेग्मोमेनोमीटर, ठीक। जान लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए 2 टाइप्स के टिश्यू होते हैं, एक जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बॉडी, और फ्लोएम क्या करता है? जो फूड मटेरियल्स है उसको प्लांट के विभिन्न भागों में वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अच्छा एक चीज़ और है कि जो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो ईजिली रूप में एब्जॉर्ब हो जाते हैं डिफ्यूजन के थ्रू, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है। और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो लॉन्गर डिस्टेंस में होते हैं, तो उनको कंडक्टिंग करने के लिए ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि रूट है, और रूट का ये हिस्सा किस में मिला? सॉइल में। तो रूट सॉइल से कुछ आयंस को टेकन करता है, लेता है। तो उससे क्या होता है कि आयंस के कंसंट्रेशन में एक डिफरेंसेस आ जाती हैं, जिससे रूट और सॉइल में क्या होता है? एक प्रेशर बनता है, एक रूट प्रेशर बनता है, और इस प्रेशर के थ्रू जो ये रूट है ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है। अब ये वाटर एब्जॉर्ब होकर के कहाँ गए? ये प्लांट के हिस्से में पहुँचा, ये इस तरीके से। तो उसके बाद जब ये वाटर इसके अंदर इंटर होता है तो ये कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है। अब जब कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है तो एक स्टेडी मोमेंट क्रिएट होती है। ये जो स्टेडी मोमेंट क्रिएट होती है ये रूट जाइलम के अंदर। अब जब रूट जाइलम के अंदर ये स्टेडी मोमेंट क्रिएट होती है तो क्या होता है? वाटर पुशिंग होता है ऊपर की तरफ, ठीक। अब ये पुशिंग होकर के कहाँ हुआ? यहाँ। अब यहाँ पर मान लिया एक्सेस वाटर आ गया, तो यहाँ कौन सी प्रक्रिया होगी? ट्रांसपायरेशन। कौन सी प्रक्रिया होगी? ट्रांसपायरेशन की। ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया क्या है? एक्सेस वाटर को एरियल पार्ट से एलिमिनेट करना, बाहर निकालना। तो यहाँ पर जब ये बाहर निकलेगी तो इससे क्या होगा? इससे एक प्रेशर बनेगा, और इस प्रेशर के तहत जो मिनरल्स और वाटर्स हैं ये सारे वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के वेरियस हिस्से में ये क्या हो जाएंगे? पहुँच जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर एक टर्म आता है ट्रांसलोकेशन, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट of photosynthesis from leaves to other part of plants that in term as ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अब ये ट्रांसलोकेशन जो है ये किस फूड का जो ट्रांसपोर्ट किसके तहत होता है? फ्लोएम के तहत। अब फ्लोएम टिश्यू में कौन कौन सी चीज़ें हैं? कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स, जिनकी डायरेक्शन अपवार्ड और डाउनवार्ड होती है, ठीक। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया है ये एनर्जी की यूटिलाइजिंग से
चालू होती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि हम किस तरीके से जो फूड है उसको हम फूड की एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द मिनरल्स लाइक द सुक्रोज इज ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम टिश्यू यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी। किस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स कंप्लीट होता है। तो द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज मेनली अचीव्ड बाय द यूटिलाइजिंग एनर्जी। ठीक, मटेरियल लाइक द सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोएम टिश्यू, ठीक, यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी which increases the osmotic pressure of the tissue causing water move into it। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया है वो एनर्जी के यूटिलाइजिंग से होगी। तो अब ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सुक्रोज से। सुक्रोज के जो एटीपी है उससे हम एनर्जी लेते हैं। जब एनर्जी लेते हैं तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है तो टिश्यू के अंदर वाटर मूव होता है, और जब टिश्यू के अंदर वाटर मूव होता है तो जो फूड पार्टिकल्स हैं, एक लेस प्रेशर बनता है, एक हाई प्रेशर बनता है। और जिससे फूड पार्टिकल्स जो हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ प्लांट्स दे ट्रांसपोर्टेड इन वेरियस प्लांट्स। जैसे कि बर्ड्स हैं, उनको ज़्यादा फूड की ज़रूरत है तो वहाँ पर ज़्यादा फूड पहुँचता है, और स्टेम, लीव्स, इन सारे जो वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं उनमें फूड ट्रांसपोर्टेड हो जाता है। तो इस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ।